स्वतंत्रता संग्राम में भारत माता के अनगिनत सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। आजादी की लड़ाई में भारत के सभी प्रदेशों का योगदान रहा। अंग्रेजों को भारत से भगाकर देश को जिन वंदनीय वीरों ने आजाद कराया, उनमें सबसे कम उम्र के बालक, क्रांतिकारी, अमर शहीद हेमू कालानी को भारत देश कभी नहीं भुला पाएगा। अविभाजित भारत के सिंध प्रदेश में 23 मार्च 1924 को जन्मे हेमू कालानी के पिता का नाम वेसमुल कालानी एवं माता का नाम जेठीबाई था। हेमू के दादा का नाम मंघाराम कालानी था, जो स्वयं नरम दल के क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। वह गांधीवादी थे, जबकि हेमू गरम दल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में शामिल था, जिनका उद्देश्य अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ा फेंकना था। अलान हेमू अपने मित्रों के साथ किताबों में गुप्त सूचनाएं जो पंजाब के गरम दल क्रांतिकारियों द्वारा सिंध और बलूचिस्तान भेजी जाती रहीं, को गंतव्य पर पहुंचाने का कार्य करते रहे। छोटी उम्र में तिनरगा लेकर अपने साथियों के साथ अंग्रेजों की बस्ती में दौड़ कर भारत माता की जय के नारे लगाना, रात में अंग्रेजों के घरों पर पत्थर फेंकना, सखर जिले की सिंधु नदी में तैरना उन्हें पसंद था। तैराकी और पढ़ाई में होशियार हेमू के पास एक गुप्त सूचना आई कि जालिम अंग्रेजी सरकार का एक खूंखार दस्ता और हथियारों से भरी रेलगाड़ी सखर स्टेशन से गुजरकर बलूचिस्तान के क्रांतिकारियों को मारने जा रही है। हेमू ने अपने 4 साथियों के साथ उस रेलगाड़ी को सखर जिले के बद्धे पुल में गिराने की योजना बनाई और रेल पटरी की फिश प्लेट खोल दी। गाड़ी सखर स्टेशन के लिए रवाना हुई। सखर स्टेशन और सखर नदी पुल की दूरी लगभग 1.5 किमी रही होगी। जब रेलवे कैबिन के कर्मचारी ने खुली हुई फिश प्लेट देख ली, तो उन्होंने लाल झंडी दिखाकर रेलगाड़ी को रोक लिया। हेमू अपने साथियों के साथ पुल के नीचे एक छोर पर उत्साहित होकर अंग्रेजी हुकूमत के दस्ते को डूबता हुआ देखना चाहते थे। वह बहुत प्रसन्न थे। इतने में उसी जालिम अंग्रेजी दस्ते ने उन्हें पकड़ DDH लिया। हेमू ने अपने साथियों को भगा दिया। अंततः नन्हे क्रांतिकारी हेमू कालानी गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेज सरकार ने जेल में नन्हे बालक क्रांतिकारी पर अमानवतापूर्ण जुल्म किया। उससे रेलगाड़ी गिराने की योजना में शामिल क्रांतिकारियों के नाम पूछे, लेकिन हेमू ने नाम नहीं बताए। हेमू कालानी को बर्फ की सिल्ली पर लेटाकर कोड्ढे बरसाए गए। उनके शरीर को छलनी कर दिया, जख्मों को नमक भरकर उसे कोड्ढे मारे, लेकिन लोहे का बना वीर इनकलाब जिंदाबाद कहता रहा। हेमू को सखर न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई और न्यायालय ने इस फैसले की नकल हैदराबाद सिंध कोर्ट को भेज दी। हैदराबाद के मुख्य अंग्रेज न्यायाधीश ने फैसला पढ़ा और हेमू को हैदराबाद कोर्ट बुलाया गया, जहां फैसले को बरकरार रखने का अंग्रेज सरकार के न्यायाधीश कर्नल रिचर्डसन ने फैसला सुनाया। हेमू और न्यायाधीश कर्नल रिचर्डसन की दूरी लगभग 3 फुट रही होगी। हेमू ने फैसला सुनकर इनकलाब जिंदाबाद के जोर से नारे लगाए और फिर अंग्रेज न्यायाधीश कर्नल रिचर्डसन के मुंह पर थूक दिया। फिर क्या पूरी हुकूमत में यह खबर आग की तरह फैल गई। हैदराबाद सिंध कोर्ट ने हेमू को फांसी की सजा सुनाई। हेमू ने जब यह खबर सुनी तो हेमू का वजन 8 पाउंड बढ़ गया। अंग्रेज सरकार ने फांसी से पूर्व भी मायूस नन्हे क्रांतिकारी पर तमाम जुल्म किए, लेकिन भारत माता का सच्चा नन्हा सपूत हेमू कालानी इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय कहता रहा। फांसी से पूर्व हेमू की मां जेठीबाई हेमू से जेल में मिलने आई तो सभी बंदी भाई हैरान हो गए। हेमू की मां बिल्कुल भी नहीं रोई। ममतामयी वीर माता ने हेमू से कहा, मुझे अपनी कोख पर गर्व है कि मेरा लाल भारत माता को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर शरीर त्याग रहा है। फिर हेमू ने कहा कि मुझे वचन दो, आप एवं पिताजी इस आजादी के आंदोलन को तब तक न रुकने देना जब तक आजादी न मिल जाए। जीवन में पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी रोए। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को फांसी की सजा माफ करने हेतु पत्र लिखा, लेकिन अंग्रेजों की जालिम सरकार ने
गांधी की अर्जी अस्वीकार कर दी। 21 जनवरी 1943 को वीर नन्हे स्वतंत्रता सेनानी को फांसी की सजा दे दी। वह गगनभेदी नारे लगाकर हंसते हंसते सूली पर चढ़ गया।